क्वेश्चन है अपने पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एट डिस्टेंसेस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रखा है कि मान के चलिए हमारे पास में ये ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम नाम देते हैं कि ओ है। अब इस ओरिजिन से 1 मीटर पे 2 मीटर पे 4 मीटर पे 8 मीटर पे इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर है ना 2-2 किलो के मास रखे हुए हैं। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर है ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 2 मीटर, फिर यहाँ पर है 4 मीटर तक का डिस्टेंस, फिर ऐसे 8 मीटर तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है और इन डिस्टेंसेस पे 2 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg है और ऐसे कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक ऐसे चल रहा है। अब इन्होंने ये बोला है कि द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम, मतलब कि इन सारे मासेस की वजह से या ये कह सकते हो ये सारे सिस्टम की वजह से इस ओरिजिन पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = -gm/r, ठीक है। G का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m का मतलब है मास और r का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए हम अगर यहाँ पे बात करें पहला वाला जो मास है हमारे पास 2 kg का, इसकी वजह से अगर हम लोग निकाले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि V1 होगा। तो V1 = हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं -gm/r1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R1 की जगह क्या है हमारे पास, देखिए कैपिटल G एज इट इज रहेगा, कैपिटल M 2 kg है हमारे पास और सभी में 2 kg है, तो इसीलिए हम लोग इसको M का M रहने देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। R1 डिस्टेंस क्या है हमारे पास में 1 मीटर, तो यहां लिखेंगे हम लोग 1, ठीक है। अब उसके बाद में अगर V2 की बात करें, V2 का मतलब क्या होगा, ये जो दूसरा वाला मास है इसकी वजह से हम लोग यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा -gm/, यहां पर डिस्टेंस कितना हमारे पास में, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, तो हम लोग डिस्टेंस कितना लिखेंगे 2, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अगले मास की वजह से बात करें तो इसको बोल लेंगे V3। अब ये हो जाएगा, देखिए यहां पर भी फॉर्मूला वही लगेगा -gm/r। r यहां पर क्या है हमारे पास में, यहां से लगाकर यहां तक का डिस्टेंस जो कि हमारे पास में कितना है 4 मीटर, तो यहां लिखेंगे हम लोग 4 मीटर। तो देखिए V1 V2 V3 ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, Vn तक जाएंगे, करेक्ट। अब ये सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के बाद इस ओरिजिन पे अपने को इसके कारण निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहां पे हो जाएगा हमारे पास में टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V = क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो V है, ये V का मतलब क्या है ओरिजिन पर है O, तो हम यहां लिख देते हैं ओरिजिन पर। तो ये हो जाएगा VO = V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में -gm/1, तो ये हो जाएगा -gm/1। यह हम लोगों ने माइनस लगाया था, माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस रहेगा सभी में -gm/1। उसके बाद में V2 की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास में -gm/2, तो ये हो जाएगा -gm/2। फिर V3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -gm/4, तो ये हो जाएगा -gm/4 और इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, माइनस ऐसे डैश डैश करके इंफिनिटी तक चलता रहेगा। अब इसके बाद हम आगे अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, -gm यहां पर सभी में कॉमन है तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहां क्या बचेगा 1/1 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन आएगा तो अंदर प्लस बचेगा, यहाँ पे gm कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1/2, फिर यहाँ बचेगा प्लस 1/4 और ऐसे इंफिनिटी तक ये जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद में V0 = -gm हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब ये जो टर्म है इस टर्म को अपने को सॉल्व करना है सिर्फ और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये जो टर्म है ये क्या है हमारे पास में 1, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 1 + 1/2 + 1/4 प्लस ऐसे चलता जाएगा इंफिनिटी तक। अगर आप ये सीरीज जानते हो तो ये कहलाता है हमारे पास में जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके से हमारे पास में सीरीज है और जो इंफिनिटी तक जा रही है, जिसको अगर अपने को ऐड करना है और इंफिनिटी तक अगर जा रहा है तो जीपी जो कि इनफाइनाइट सीरीज का सम निकलता है वो कैसे निकलता है A/1 - r, यानी कि इस पूरी सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा जीपी में जब इंफिनिटी टर्म्स होते हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि जो सीरीज है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म यानी कि 1 क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब 1 माइनस जो आर है, आर का मतलब होता है अपने पास में सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फिर ये बोल सकते हो कि फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, चाहो जैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का मतलब क्या है 1/2, डिवाइड करेंगे इसको 1 से, तो कितना आंसर आएगा 1/2 आएगा। दैट मीन्स आर की वैल्यू अपने को कितनी मिली 1/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो उसका मतलब इस पूरे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा इंटू 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए माइनस जी एज इट इज लिख देंगे, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास में जो आंसर है वो जी के टर्म्स में ही है, तो इसीलिए हम लोग जी रहने देंगे। और जो एम है, एम का मतलब क्या, हमारे पास में जो मास रखे हुए हैं वो, और सारे मासेस कितने हमारे पास में 2 kg के, तो इसीलिए एम की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 2 इंटू, यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे देखिए 1/2, और यहाँ पर, और ये किस में से माइनस करना है 1 में से, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो नीचे बच जाएगा आपके पास में 1/2, और 1/2 को आप ऊपर भेजोगे यानी कि रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा -4g, इसका मतलब vo यानी कि ओरिजिन पे आपके पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिला -4g मिला, तो ये हमारे फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा था, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके।